राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माता रानी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर मेरी कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। जैसे माता रानी का मंडप बनाना हो गया, अष्टदल कमल बनाना हो गया और माता रानी का श्रृंगार भी मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह में ये सब चीज़ करेंगे तो फिर ना बहुत टाइम हो जाता है। क्योंकि घट स्थापना का जो टाइम रहता है उस टाइम के हिसाब से मैं काम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने मंडप कुछ इस तरह से बनाया है और ये जो मैंने लगाई हुई हैं ये लेस हैं, जो लेस मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। आप पिन से इनको पिन अप करके एक बहुत सुंदर आकार से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर सा इससे गेटअप आता है। माता के मंदिर का बहुत ही सुंदर, अब की बार मैंने कुछ अलग किया है तो बहुत ही सुंदर सा गेटअप बैठा है। आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने एक चौकी ली है, चौकी पर लाल रंग का मैंने बिछा लिया है एक कपड़ा और उसके ऊपर मैं अब बना रही हूँ अष्टदल कमल, क्योंकि अष्टदल कमल बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। मैक्सिमम 1 घंटा लग ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ ये सब काम मैं एक दिन पहले कर लूँ तो फिर मुझे दिक्कत नहीं आती। सुबह में सिर्फ पूजा का काम रह जाता है और सुबह में भी फिर पूजा के साथ साथ काफ़ी सारा काम फिर भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें मंदिर जाना होता है और मंदिर से आके हम पूजा करते हैं और दुर्गा चालीसा पढ़नी होती है तो सभी लोगों के घर में होता है। तो अगर आप चाहें तो एक दिन पहले इन कामों को अगर आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप ये सब काम पहले ही कर लें। देखिए मैंने अष्टदल कमल कुछ इस तरह से बनाया है। कलर मैं 2 दिन पहले कलर करके रख लेती हूँ। और ये देखिए मैया रानी को मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है और उनके कानों में मैंने इयररिंग्स भी डाल दिए हैं। पंचामृत से स्नान कैसे कराया जाता है, ये सभी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट अपने चैनल पर डाली हुई हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको कुछ हेल्प ही मिलेगी उन वीडियो को देखकर। तो यहाँ पर मैया रानी का मैंने श्रृंगार करा है, क्योंकि मैया रानी का श्रृंगार थोड़ा हटा सा हो रहा था तो मैंने पहले मैया रानी को स्नान कराया है और कानों में मैंने बाली डाल दी है, क्योंकि इनका मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत लगती है कि ये खू जाती हैं, इधर उधर मिस हो जाती हैं। तो मैंने इनके कानों में ये बाली डाल दी हैं। और अब मैं मैया रानी की जो ड्रेस बन के आई हैं उनमें से ये जो मर्जेंटा कलर की ड्रेस है, रानी कलर की जिसे ड्रेस को बोलेंगे कलर को, वो मैं मैया रानी को पहना रही हूँ। इसमें मैया रानी लगेंगी बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा मैया रानी की जो नवरात्रि की सामग्री होती है उसमें मैंने सभी सामान करके रख लिया, जैसे मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, आम के 5 पत्ते, 7 ले लीजिएगा 9 ले लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला। और मैं थोड़ा सा श्रृंगार मैया को अर्पण करती हूँ और 9वें दिन जिस दिन लास्ट वाला नवरात्रा होता है मैया से आशीर्वाद के रूप में लेकर और खुद उसको इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैया का मैं हार पहना रही हूँ, ये मैंने अब की बार ही मंगाया है। तो ये कुछ तैयारी ऐसी होती हैं, अगर आप एक दिन पहले कर लेंगे ना तो आपको अगले दिन फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपका पूजा का काम रह जाएगा। और जो पूजा का मतलब प्रॉपर टाइम होता है, कलश स्थापना का जो टाइम होता है उस टाइम आप अपनी कलश स्थापना कर पाएंगे। और ये देखिए मैया के बहुत ही सुंदर से हेयर, इनको मैया को हम पहना देंगे। अब देखिए मैया रानी की खूबसूरती में 4 चांद लग गई और यहाँ पर मैया को हेयर पहना दिए। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी हेयर मैं आगे कर देती हूँ ताकि मैया मेरी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में कहते हैं तुलसी का पौधा अगर लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अच्छे लग रहे हैं ना? आगे को हेयर करके रहने दूँ। और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो दुर्गा के बीज मंत्र आपको पता है कौन सा है?
चलो मैं बताती हूँ। बीज मंत्र है ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं ना, तो आपके जीवन में जो चल रही हैं ना परेशानियां, वो सब दूर हो जाएंगी। आप करके देखना। और यहाँ पर अब मैं मैया रानी का आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। मैया रानी मेरी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, मैया रानी वैसे भी मेरी बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि मुझे ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि आपकी मैया रानी बहुत सुंदर है। और रियल मानना, सच मानो आप मेरी बात को, कि मैं मैया रानी को बहुत प्यार से सजाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मैया रानी का श्रृंगार करती हूँ। तो यहाँ पर चौकी पे मैंने मैया रानी को बिठा दिया है, और यहाँ पर अब थोड़ी सी तैयारी हमारी जो बाकी है उसको हम कर लेते हैं। जैसे बाती कैसे बनाएं, ये सब चीज़ों की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और यहाँ बाती मैंने 1.25 हाथ की कल बना के रख दी थी, क्योंकि ये सभी काम मैं कल कर देती हूँ, मतलब एक दिन पहले कर देती हूँ। और अब क्या रह जाएगा, अब सिर्फ हमारी बाती डालने का काम रह जाएगा। और अगर आप घी की जोत जला रहे हैं तो घी, वरना तेल की जोत भी आप जला सकते हैं। मैं इस बार तेल की जोत जला रही हूँ, पिछली बार से मैं तेल की जोत जलाती हूँ। और ये जो प्लेट है ना, मैं इसमें अष्टदल कमल बनाऊंगी, क्योंकि अब की बार कुछ अलग करने का मन था, और रोली से ना बहुत सुंदर सा अष्टदल कमल बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, ये आम के पत्ते हैं, इन पर भी मैंने रोली और चंदन लगा के रख दिया है। मैया रानी का आगमन है। मैया रानी को आप जितने प्यार से बुलाओगे, जितना अच्छे से सब कुछ करके बुलाओगे, उतना अच्छा लगेगा। और दोस्तों, ये है वो पात्र जिसमें मैंने मिट्टी को कल तैयार करके रख दिया था। और मिट्टी की ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, खुदाई हमने कल कर दी थी। मैं पहले ही मिट्टी मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर ये काम आप सुबह में करेंगे ना, मिट्टी का मतलब ठीक से करना सब, तो आप लेट हो जाएंगे कलश स्थापना को, बस मुझे ये पता है। और ये मैंने एक दिन पहले जौ को मैं जैसे रख देती हूँ फ्लो के, भिगो के सॉरी फिलो क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, बस मुंह से निकल गया फिलो के। तो ये मैंने एक दिन पहले भिगो के रख दिए थे, और इनको अब हम अच्छे से अपनी पहले मिट्टी को ठीक से कर देंगे, क्योंकि मुझे इसी वाले जो मिट्टी का ये पात्र है, इसी में मुझे कलश स्थापना करनी है, कलश को भी इसी में रखना है। तो मिट्टी को मैं चारों तरफ को इस तरह से कर दूंगी, जिससे बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाए हमारा कलश रखने के लिए। दोस्तों, बताया जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो वनस्पतियों के बीज उगने वाली जो पहली फसल थी, वो जौ और ज्वार थी, जिसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन, यानी कि कलश स्थापना के दिन ही मैया रानी हमारी जौ बोए जाते हैं। मुराद तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से जौ बो देती हूँ। और अब इसको ना फोग की मदद से, आप चाहे तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें ना ये कांटे से होते हैं, तो ये मिट्टी अच्छे से चल जाती है। तो फोग की हेल्प से हम इसको थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी। आप जिस तरीके को मैं बता रही हूँ, आप इस तरीके से जौ बोएंगे तो डेफिनेटली आपके जौ बहुत जल नहीं देना है, लेकिन रोज कराएंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा जल हम डेली, क्योंकि दोस्तों जब हम पूजा करेंगे तभी हम इनको उगना कुछ हमारे भाग्य से बंधा होता है। चारों तरफ में इसमें कहते हैं कि जौ अगर अच्छे होते हैं तो आपका साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जौ को भी माँ का ही रूप माना जाता है। तो इसलिए अपने जौ को अच्छे से बोएं, और माँ से प्रार्थना करते रहें कि हे माँ, मैं आपके नाम के जौ बो रही हूँ, तो ये जौ बहुत अच्छे से हों। और दशहरा जब होता है ना, तो हमारे यहाँ जौ का भी पूजन होता है। जब दशहरा पूजन करते हैं सब लोग, तो जौ हमारे यहाँ कानों पर रखे जाते हैं। तो क्यों रखे जाते हैं, इसका तो मैंने कभी मम्मी से या किसी से नहीं पूछा है। तो पूछने की बात पे मैं अमल भी कम करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं किसी चीज़ में पढ़ूँ, किसी पुराण में पढ़ूँ, तो तब मुझे पता पड़ेगा, तो मैं शायद आपके साथ भी शेयर करूँ। और हल्का सा मैंने इस पर पानी के छींटे लगा दिए हैं। और यहाँ पर हमारी जौ देखिए, जौ की तैयारी हो गई है हमारी। जो बच रहे हैं ना, मैं इन सबको डाल दूँ। नहीं, बस इतना ही बहुत है। नहीं, अब नहीं है, इसमें नहीं है।
ये पानी है, ये तो फिक जाएगा, कोई नहीं। जो अगर आप रात को भिगो के रखते हैं ना, तो जो बेकार जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं पानी में, तो उनको आप निथार दें, साफ़ कर लें, और जो बढ़िया से जो होते हैं, मतलब जो नीचे बैठे हुए होते हैं, उनको आप बो दें। तो यहाँ पर देखिए मेरी फुल तैयारी हो गई है, और चलो कलश स्थापना कर देते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है कलश स्थापना का। इस बार हस्बैंड कहीं बाहर हैं, तो कलश स्थापना मैं और मम्मी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने एक आसन बिछा लिया है, उस पर थोड़े से चावल बिछा दिए हैं, और यहाँ पर मैंने अपना ये जौ वाला पात्र रख लिया है, और माता रानी का नाम लेते हुए हम कलश को रख देंगे। कलश में क्या क्या चीज़ डलती है, ये सभी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताई हुई हैं, तो सभी चीज़ें मैंने डालकर और अपना कलश स्थापना कर दी है। ये देखिए प्रॉपर कलश स्थापना कैसे करते हैं, क्या क्या कलश में डालते हैं, ये सभी चीज़ें वीडियो चैनल पर मेरे अपलोड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो चलो ये कलश स्थापना हो गई। अब हम करेंगे अपनी जोत को प्रज्वलित, क्योंकि मैं जलाती हूँ हर साल अखंड जोत, और यहाँ पर जो मैंने अष्टदल कमल बनाया है उस पर मैं थोड़े से चावल रख दूँगी। जो चावल मैं कलर करके रखती हूँ 2 दिन पहले ही मैं कलश। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर ली है। कहा जाता है कि घरों में कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति का मतलब है ऐसी ज्योति जो खंडित ना हो। अखंड ज्योति से दोस्तों घर में खुशहाली आती है, और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अखंड ज्योत के क्या नियम हैं, अखंड ज्योत जलने पर जब घर में आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप किन किन नियमों का पालन करें, ये सभी चीज़ें मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है। और यहाँ पर देखिए अब हो गई है हमारी माता रानी की पूजा, आरती हमने सब कुछ कर लिया है, पाठ कर लिए हैं। अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो आप डेली में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की पूजा हमारी कैसी लगी, माता रानी मेरी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आप सबके सर पर ऐसे ही बना रहे, मैया रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों, जय माता।